न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं नागपुर से आई हुई खास पत्रकार देश का चौथा स्तंभ। जहां नेता वहां पत्रकार, जहां अन्याय वहां पत्रकार। जिस तरह देश का चौथा स्तंभ पत्रकार बन गया है, उसी तरह से देश में एकता समानता आ गई है और इसी हस्ती को आगे रखने का काम वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन नागपुर महाराष्ट्र के परिवार ने किया। कल सम्मान प्रक्रिया का दूसरा चरण हुआ, जिसमें पत्रकारों की दिशा का सम्मान किया, उनकी एक न्यूज के पीछे उनकी मेहनत का सत्कार किया गया और साथ ही देश को, जनता को, समाज को उनके होने का महत्व बताया। इस कार्यक्रम में मंच उपस्थित निशांत भाई, वर्किंग पत्रकार संघ महाराष्ट्र अध्यक्ष, मंच मुख्य अतिथि रियाद शेख, वर्किंग पत्रकार संघ महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विनोद पांचाल, पानीपत हरियाणा पत्रकार संघ अध्यक्ष जी, इन सभी ने पत्रकारों की दशा और देश की तरफ उनके कार्यों का सम्मान किया। और इस वक्त हम आमदार निवास में यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन नागपुर महाराष्ट्र की तरफ से। और यहाँ के जो अध्यक्ष है निशांत भाई, आइए उनसे बात करते हैं हम लोग। 2 दिवसीय कार्यक्रम था और 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज 18 तारीख को दशा इस विषय पर मंथन होकर आज यह कार्यक्रम का समापन हुआ है। लगभग राज्य के हर जिले से पत्रकार साथी इस कार्यक्रम को जुड़े थे और लगभग 300 पत्रकारों का हमने सम्मान किया हुआ है, जिन्हें पत्रकार शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया हुआ है।
और आगामी समय के लिए हमारी जो यूनियन की जो रूपरेखा है उस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। हमारे सारे जो पदाधिकारी है और यूनियन के अभी जो नए सभासद है उन लोगों के साथ हमारी चर्चाएं काफ़ी विस्तार पूर्वक हुई है और हमने जो आगामी समय की जो नीतियां है उस पर हमने अभी काम करना अमल करना शुरू कर दिया हुआ है और ऐसे संगठन को एक बल मिले, यही इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य था हमारा और काफ़ी अच्छा सफल प्रयास हमने किया हुआ है। ठीक है, अपने पास रियाज भाई भी है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एमएनएस न्यूज़ को और एमएनएस न्यूज़ के अलावा जितनी भी सोशल मीडिया छोटे बड़े पत्रकार भाई आए और हमारा जो वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का 2 दिवसीय जो प्रोग्राम हमने रखा था 3 साल से, उसको हम निशान भाई और हम करने का सोच रहे थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आज वो कार्यक्रम को हमने लास्ट डे दे दिया, तो रूपरेखा उसकी खींच कर और कहीं भारत के किसी बहुत सारे कोनों से पत्रकार यहाँ आए हैं। तो हमारा एक ही मकसद है कि वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से हमने यही दिशा और दशा, यानी पत्रकारों की क्या दशा है और दिशा क्या होने वाली है, इस पर हमने चिंतन किया, उनके ख्यालों को हमने जानने की कोशिश किया। हमारे मन में जो बातें चल रही थी, पत्रकारों के मन में जो बातें चल रही थी, उनको हमने जानने की कोशिश किया और हम उस पर ज़रूर सर्च भी करने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए 2025 को भी हम बहुत बड़ा प्रोग्राम लेने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पत्रकारों का अधिवेशन था और पत्रकारों के साथ साथ इसमें डॉक्टर, जिन लोगों ने कोरोना काल में पुलिस प्रशासन के लोगों ने काम किया, वो भी एक प्रोग्राम था। लेकिन खास बात, हमारा एक मेन टॉपिक था कि हम पत्रकारों की दशा और दिशा पे बात करें। तो आज देख रहे हैं आपके पत्रकारों को झूठे आरोप लगा के उसको अंदर कर दिया जा रहा है, झूठे बलात्कारों में अंदर कर दिया जा रहा है। यानी किसी भी तरह से हम एक पत्रकार से खुन्नस जो निकालने की जो कायदा शुरू है आज के इस दौर में, किसी की बहू बेटी को अगर हाथ भी नहीं लगाया, छेड़ा भी नहीं, तो रेप का आरोप लगा के उससे अंदर डाल दिया जाता है। रेत माफिया जिनको रोका जाता है, वो खनन करने की वजह से गलत तरीके से रेती निकालने के मामले में वो अपना एफआईआर कर देता। तो एफआईआर की बाढ़ आ चुकी है पत्रकारों पर, उस बाढ़ पर बांध लगाने का काम वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन करेंगे, जो इसके अध्यक्ष है निशान भाई, और मैं उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मेरी जान में जाना है मैं पत्रकारों के साथ खड़ा रहूंगा, लड़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पत्रकारों के हक के लिए हमें लड़ना है और मैं तो कह रहा हूं कि देश भर में पत्रकार के हक के लिए आगे आए लोग, आवाजें उठाएं। जो हमारे पत्रकार भाइयों पर अन्याय हो रहा है, उनके साथ में जो गलत हो रहा है उसके लिए, जो गलत कर रहे हैं उनको पनिशमेंट दें, जो पत्रकार गलत कर रहे हैं उनको पनिशमेंट दें, लेकिन जो पत्रकार बिना वजह बिना कारण फंस रहे हैं उनका साथ देना हमें ज़रूरी है। और बस इसी तरह आज का जो लास्ट डे था, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। मैं आने वाले सभी बाहर के हमारे मेहमान हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद अदा करता हूं और आने वाले जितने लोग थे जिनको पुरस्कार मिला उनको मैं बधाई दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। के आने वाले 2025 में आप तैयार रहिए। एक बार वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आपको दोबारा बुलाएगी अगर आपने अच्छा काम जरूर किया तो। धन्यवाद, बहुत बहुत। वैसे भी बाहर से आए हुए सर, उनसे भी हम 2 बातें कर लेते हैं। बहुत ही सफल आयोजन और मेरा मानना है कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, हर महीने होने चाहिए, हर 15 दिन पे होने चाहिए, क्षेत्रीय आधार पे। माने अगर स्टेट लेवल में नहीं कर सकते तो जिले लेवल पर, ग्रामीण तहसील लेवल पे हो, तो वहाँ के जो पत्रकार हैं उनको उसका लाभ मिलता है। इस 2 दिन के आयोजन में जो उत्साह देखने को मिला है पत्रकारों का, वो अभूतपूर्व रहा है। लोगों में ये जागरूकता है कम से कम कि हमें संगठित होना चाहिए, क्योंकि संगठन में वो ताकत होती है जो उनके लिए हमेशा सुख हो या दुख हो वो खड़ी होती है। और 2 दिन के आयोजन में जो निर्णय लिए गए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होंगे पत्रकारों के भविष्य के लिए। आगे चल के अगर इस पे काम किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। पत्रकारों की दिशा पे जो चर्चा की गई है, दशा सुधरेगी, दिशा को सुधारने का काम वरिष्ठ पत्रकारों को करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यशालाएं करके उनको सिखाने का काम हम वरिष्ठों या और भी हैं जो वरिष्ठ जन हैं उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। अगर पत्रकारिता को सुधारना है, पत्रकारिता जगत को सुधारना है तो। सर बाहर से आए हुए हैं सर, उनसे भी हम 2 बात कर लेते हैं। 2 दिवसीय भारतीय पत्रकार अधिवेशन का आज समापन हुआ है। यह कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। यह वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन महाराष्ट्र की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें
2 दिन तक दशा और दिशा विषय पर मंथन किया गया है, जिसमें कई निर्णय लिए गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा विशेष कार्य इसमें ये रहा कि जो पत्रकार हैं हमारे, उनको विशेष रूप से सम्मानित किया गया है ताकि उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। जो इसमें निर्णय लिए गए हैं उनसे आने वाले समय में पत्रकारों को काफी लाभ पहुंचेगा। इसी तरह की खबर देखने के लिए MNS न्यूज टीवी पर बने रहिए। कैमरामैन उदय सोनवानी के साथ दिनेश पटले। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।